पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 7 जो था ट्राइंगल्स वो कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल और ये है चैप्टर 8। अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का या पिछले कोई चैप्टर का वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप ईमेल के जरिए अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, ईमेल ट्यूटोरियल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख लेना, उन वीडियोस को देखकर आप ईमेल करना सीख सकते हो। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको डाउट पूछना हो तो आप एक पेपर में अपने डाउट को लिख लीजिए, साथ में ये जरूर मेंशन कीजिए कि वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर का है, और अपना नाम भी आप उसमें जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसका फोटो खींच लीजिए उस पेपर का और आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ईमेल में ही अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिसकी मदद से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 8.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि हम लोग अपने हर चैप्टर के स्टार्टिंग में चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, तो यहां पर आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ में आ जाएगा। क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसके 4 साइड्स हों, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल में देखो, क्वाड का मतलब 4 हो गया। अब इसका रिलेशन 4 से कैसे है? क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट्स होंगे जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे, ठीक है। 4 पॉइंट्स यानी कि 4 वर्टेक्स हो गए। अब इन 4 वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये 4 इसके साइड्स बन गए। अब 4 साइड्स बन गए तो यहां पर आप देखो इसके ये एंगल भी फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 4 4 का कॉम्बिनेशन होता है। इसके 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 इसके साइड्स भी होते हैं और 4 इसके एंगल भी होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। अब मैंने एक चीज यहां पर वर्ड यूज किया कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं या 4 वर्टेक्स हैं ये एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 पॉइंट इस तरीके से हो 1 2 3 4 और आप चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये 3 पॉइंट इस तरीके से है और एक चौथा पॉइंट है इस तरीके से और इन चारों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इसके 3 प्रॉपर्टीज आपको दिए गए हैं कि 4 तो इसके वर्टेक्स होंगे ही होंगे, 4 कॉर्नर आपको मिल गया, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, उसके अलावा 4 साइड्स भी होने चाहिए और 4 एंगल भी होने चाहिए, ठीक है। तब जाके ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है एक प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको समझ में आ गया। तो या एक चीज आप ध्यान देना कि क्वाड्रिलेटरल हमेशा इस तरीके से नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरीके से हो सकता है, बस उसके 4 साइड्स होने चाहिए, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स। अगर आपको कहीं इस तरीके का डायग्राम मिल जाए तो क्या आप इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो? देखो, आपको केवल क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज को देखना है, आपको शेप नहीं देखना है। अगर आप उसके क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज को देखोगे तो पहला चीज इसमें 4 वर्टेक्स होना चाहिए। काउंट करो, 1 2 3 4, इसके 4 कॉर्नर्स है यानी कि 4 वर्टेक्स है। दूसरा, इसके 4 साइड्स होने चाहिए। आप देखो 1 2 3 4, इसके 4 साइड्स भी हैं। और आप 4 एंगल देखो तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4, तो इसके 4 एंगल भी है। इसका मतलब हम लोग इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जिस तरीके से हमने एक ट्राइंगल के बारे में ये पढ़ा था कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स, तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, उसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल में सपोज ये ए बी सी डी है तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम होगा 360 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज आप प्रूफ भी कर सकते हो। आप देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं यहां से इस तरीके से तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, या इक्वल नहीं बोल सकते हो आप, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है।
ये ऊपर में एक ट्राइंगल है और नीचे में एक ट्राइंगल है। ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, और नीचे वाला ट्राइंगल है डी सी बी, ठीक है, ट्राइंगल डी डी सी और बी, ठीक। अब आप देखो एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है, यानी कि इस ट्राइंगल का जो तीन एंगल है ये इन तीनों का सम 180 डिग्री, प्लस नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसका भी इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब ये दो ट्राइंगल को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए बी सी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल। अब इन दोनों का जो एंगल प्रॉपर्टी का सम है इन दोनों ट्राइंगल का, आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 180 प्लस 180 होता है 360 डिग्री, ठीक है। यही चीज हमने यहां पर लिखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल्स होता है, चार एंगल्स होते हैं, उन चारों एंगल का जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं। अब आगे इसके कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देखते हैं अपन। अब अपन कुछ टाइप्स देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स देखें, ठीक है। टाइप्स में सबसे पहले आप डिस्कस कर लेते हैं अपन ट्रपेजियम के बारे में, ठीक है। ट्रपेजियम क्या होता है? ट्रपेजियम एक ऐसा शेप है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये एक ट्रपेजियम है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी एक ट्रपेजियम बोल सकते हो क्योंकि इसका ये साइड और ये साइड पैरेलल है, बाकी ये साइड पैरेलल नहीं है। एक पेयर ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो तो वो ट्रपेजियम कहलाएगा, चाहे वो कैसा भी हो। अगर आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर दो तो भी ये ट्रपेजियम कहलाएगा क्योंकि ये साइड और ये साइड इसका पैरेलल है, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रपेजियम। और ये क्वाड्रिलेटरल भी है, जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 वर्टेक्स है, इसके 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का पहला टाइप है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है। देखो पैरेललोग्राम नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके जो साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर जो है पैरेलल होंगे, यानी कि ऊपर नीचे का भी पैरेलल होगा और आजू बाजू जो होंगे साइड्स वो भी पैरेलल होंगे। ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और ये वाला जो है इसके पैरेलल होगा। तो एक पैरेललोग्राम के दोनों ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं, ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर, वो दोनों पैरेलल होंगे। ट्रपेजियम में सिर्फ एक पेयर होता है ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल, ठीक है। तो क्या हम ट्रपेजियम को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही साइड पैरेलल है, इसका एक ही ऑपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है। लेकिन पैरेललोग्राम में जरूरी है कि ये साइड और ये साइड ये भी पैरेलल होंगे, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, लेकिन वो सब थ्योरम के साथ हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ टाइप्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो तीसरा टाइप होता है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये तो आप बचपन से देखते आ रहे हो कि रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर और 4 वर्टेक्स है। अब एक चीज आप यहां पर ध्यान देना कि जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल है, ये दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये भी पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम के कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर है वो पैरेलल है। तो हम लोग एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। इसके साथ एक चीज और होता है, रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल मिल जाए और आपको ये प्रूफ करना हो कि वो पैरेललोग्राम है या फिर वो रेक्टेंगल है, तो आप ये प्रूफ कर दो कि उसके जो दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर हैं वो पैरेलल है। साथ ही उसका कोई भी एक एंगल अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो आप सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। उसके ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। साथ में ये जो अंदर का जो एंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स, ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, क्या हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं कि स्क्वायर को? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होते हैं। तो यहां पर ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया।
क्या हम लोग इसको एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं? देखो रेक्टेंगल के लिए कंपल्सरी बस यही है कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए और एंगल 90 डिग्री के होना चाहिए। तो इसके सो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का भी है, तो एक स्क्वायर को भी हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा उसका उल्टा देखते हैं, क्या हम लोग रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो रेक्टेंगल में स्क्वायर की सारी खूबियां नहीं होती है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो कुछ सिमिलैरिटीज जो है वो ये है कि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, पहला सिमिलैरिटी। दूसरा, इसके दोनों के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ये भी सिमिलैरिटी। लेकिन जो तीसरा कंडीशन स्क्वायर के लिए है वो रेक्टेंगल सेटिस्फाई नहीं करता। स्क्वायर के लिए ये कंपलसरी कि उसके चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। रेक्टेंगल के सिर्फ दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में अलग अलग इक्वल होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, लेकिन सॉरी रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर है रेक्टेंगल के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल में ये साइड जो है बड़ा हो, ये साइड छोटा हो, बस हमको ये पता है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल, ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल। तो स्क्वायर में देखो ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल और ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो हम लोग एक स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम लोग देखते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा शेप होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल है और एक रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल है, तो मैं रोम्बस को इस तरह से क्यों नहीं बना रहा हूं? देखो रोम्बस का और स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो ये है कि रोम्बस के जो एंगल होते हैं इसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो स्क्वायर और रोम्बस में एक डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और रोम्बस के जो ऑपोजिट एंगल्स है ये इक्वल जरूर होंगे, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। इसके अलावा रोम्बस का एक और प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, साथ में बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो यहां पर देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी और ये नाम दे देते ओ, तो ये दोनों डायगोनल्स जो है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो क्या होगा, यहां पर पॉइंट ओ पे चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो परपेंडिकुलर हो गए। साथ में बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब AO जो है OC के इक्वल आएगा, BO जो है OA के इक्वल आएगा, ठीक है। अब जो रोम्बस होता है उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेलल भी होते हैं। तो देखो रोम्बस जो है ये एक स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के नहीं है, लेकिन स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के हैं, कंपलसरी है, और इसके जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो क्या हम लोग एक रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए एक ही तो कंडीशन चाहिए कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, तो इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अब पैरेललोग्राम के कुछ और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन वो चीज हम लोग थ्योरम के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके जो कंडीशन है कि इसके चारों दो ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होते हैं, तो यहां पर रोम्बस के भी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए हम लोग रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट टॉपिक में है एक फिफ्थ पॉइंट, इसको ये वाला जो शेप है इस शेप को हम लोग बोलते हैं काइट, क्योंकि ये पतंग की तरह दिख रहा है, ठीक है। आपने पतंग उड़ाया होगा, पतंग में क्या होता है या फिर काइट में क्या होता है, इसके जो एडजेसेंट साइड्स के पेयर होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, लेकिन यहां पर पैरेलल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो काइट है इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहेंगे, लेकिन कोई भी साइड पैरेलल नहीं होगा, इसलिए इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते।
और मैं इसको रब करता हूं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को बताते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में आने वाला जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग को वही चीज पूरा डिस्कस करना, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इस चीज को आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम के रूप में बताया गया है। अब थ्योरम क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा सकता है या फिर प्रूव किया जा चुका है। ठीक है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रूव कर दिया गया है, इसलिए उसको थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो थ्योरम है, थ्योरम 8.1, ये थ्योरम बोलता है कि अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर एक पैरेललोग्राम है और यहां पर इसके एक डायगोनल बना दिया जाए, तो ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दो ट्राइंगल जो बनेंगे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे ये आपको पता है, पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। इसको बाय एसएसएस हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे थ्योरम 8.2। थ्योरम जो 8.2 है ये बोलता है कि एक पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। नाम मैं दे देता हूं ए बी सी डी। तो यहां पर क्या होगा, ए बी जो है ये डी सी डी के इक्वल होगा, या फिर आप डी सी लिख सकते हो, डी सी के इक्वल होगा। और ए डी जो है ये सी बी के इक्वल होगा। ये है इसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करें, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला थ्योरम। अगला जो थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है। वो ये बोलता है कि अगर दो ऑपोजिट साइड्स, किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये देखो यहां पर क्या कंडीशन था, अगर ए बी जो है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी जो है डीसी के इक्वल होगा और ए डी सी बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ए बी डी सी के इक्वल है और ए डी जो है ए डी सी बी के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैं 11 ग्राम नहीं लिख रहा हूं, ये पैरेलल का साइन लिख के ग्राम बना रहा हूं, ग्राम लिख रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 8.4। ये बोलता है कि एक अगर पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल डी जो है एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, उसी का कन्वर्स है थ्योरम नंबर 8.5, जो कि ये बोलता है कि अगर एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह का आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल इसके ऑपोजिट है, ये एंगल इसके ऑपोजिट है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो अगर एंगल पी जो है एंगल आर के इक्वल है और एंगल क्यू जो है एंगल एस के इक्वल है, तो पी क्यू आर एस ये एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 8.6 ये बोलता है कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं नाम दे दूं ओ, तो यहां पर ए ओ ओ सी के इक्वल होगा, डी ओ ओ बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक अगर मान लो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पर क्या होगा, डी बी इसका डायगोनल है और ए सी इसका डायगोनल है। डी एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब बाइसेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एओ जो है ओसी के इक्वल हो जाएगा, डीओ जो है ओबी के इक्वल हो जाएगा। अब इसी का जो कन्वर्स है थ्योरम नंबर 8.7, वो ये बोलता है कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कंडीशन यही है कि एओ जो है वो ओसी के इक्वल है और डीओ जो है वो ओबी के इक्वल है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी सी डी ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक आखिरी थ्योरम है थ्योरम नंबर 8.8, जो कि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के बारे में ये बताता है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके साथ साथ ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल भी होते हैं। ठीक है,
एक पैरेललोग्राम में अगर मान लो ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसमें DC जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, DC होगा AB के इक्वल, साथ में AD जो है ये BC के इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर DC जो है AB के पैरेलल भी रहेगा और AD जो है BC के पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ये थे पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज जो कि थ्योरम के रूप में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इन सब का प्रूफ भी आपके क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो अपने टेक्स्ट बुक में आप इसको देख सकते हो। तो जितने पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं को लेकर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगा।